नमस्कार मेरे मित्रों, मैं अंकित केशरवानी आपका अपने इस यूट्यूब चैनल अंकित दी केशरवानी में आपका स्वागत करता हूं। सर, मैंने 1 लोगों की आईडी लगाई, मुझे कितना पैसा आएगा? सर, मैंने 2 लोगों की आईडी लगाई, मुझे कितना पैसा आएगा? मैंने 10 लोगों की आईडी लगाई, मुझे मोदी केयर से कितनी इनकम होगी? ये ऐसे सवाल हैं जो मोदी केयर ज्वाइन करते ही, अगर आपने मोदी केयर के बिजनेस को स्टार्ट किया है, तो सबसे पहला सवाल यही आता है और बहुत सारे लोग इसका आंसर नहीं जानते हैं कि मोदी केयर में पैसा कैसे बढ़ता है, कितनी आईडी लगाने पे कितना इनकम होगा। बहुत सारे लोगों को कैलकुलेशन करना नहीं आता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्या आपको कैलकुलेट करना आता है या नहीं आता है। आज इस वीडियो में मैं आपको लगभग 6-7 एग्जाम्पल के माध्यम से, रियल टाइम एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको इस समस्या का समाधान देने जा रहा हूं। मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि मोदी केयर में जो एपीबी इनकम आती है, एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस, जो कि 7% से 16% की इनकम होती है, वो कैसे कैलकुलेट होता है और किस केस में आपको कितना पैसा मिलेगा, सारी जानकारी इसी वीडियो में मिलेगी। आपको करना क्या है, आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मोदी केयर के एपीबी इनकम को कैलकुलेट करने के लिए आपको एक चीज़ें बड़े अच्छे तरह से पता होना चाहिए, वो है मोदी केयर का रैंक सिस्टम, जो कि 7% से 16% के बीच में होता है। और किस लेवल पे आपका कौन सा रैंक बनेगा, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो एक बार मैं आपको क्विकली बता देता हूँ। जब भी आपका जीपीवी 300 से कम होगा तो आपकी रैंक 7% मानी जाएगी। अगर 1200 से कम हुआ तो आपकी रैंक 10% मानी जाएगी। अगर 2700 से कम हुआ तो आपकी रैंक 13% मानी जाएगी। और 4000 जीपीवी से कम हुआ तो आपकी रैंक 15% मानी जाएगी। और जब भी आपका टोटल जीपीवी 4000 से ज़्यादा हो जाएगा, आप मोदी केयर के 16% रैंक पे पहुंच जाएंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्टर। तो इस चार्ट को हमेशा याद रखिएगा, ये एपीवी इनकम को कैलकुलेट करने में आपकी सहायता करेगा। चलिए, अब हम एग्जाम्पल नंबर 1 के माध्यम से समझते हैं कि किस केस में आपका कितना पैसा बनेगा। तो एग्जांपल नंबर 1, आपने मोदी केयर ज्वाइन किया, आपने 50 पीवी की शॉपिंग किया और उस महीने आपने अपने नीचे 2 लोगों की आईडी लगाई, ए और बी। ए ने भी 50 पीवी की शॉपिंग की, बी ने भी 50 पीवी की शॉपिंग। तो कंपनी करेगी क्या, जब भी महीना खत्म हो जाएगा तो कंपनी पहले टोटल आपका जीपीवी चेक करेगी। तो यहाँ पे टोटल जीपीवी कितना हुआ, खुद की शॉपिंग और अपने टीम की शॉपिंग मिला के। तो 50 पीवी की शॉपिंग आपने की, 50-50 पीवी का ए और बी ने किया, तो टोटल जीपीवी हुआ 150 जीपीवी। तो 150 जीपीवी में आपकी रैंक क्या बनी, 7%। ए और बी की, इनकी भी 7% रैंक होगी। तो इस केस में आपको जोड़ने का कोई भी पैसा नहीं बनेगा, क्योंकि मोदी केयर में जोड़ने का पैसा तभी बनता है जब आपकी रैंक और आपके डाउनलाइन की रैंक, जिनको आपने तुरंत जोड़ा है, उन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस हो, तभी पैसा बनता है। तो इस केस में आपको जोड़ने का तो कोई इनकम नहीं बनेगा, बस आपको बनेगा आपके सामान खरीदने का इनकम। और आपके सामान खरीदने की इनकम कैसे कैलकुलेट होती है, आपने जितने पीवी का सामान खरीदा और आपकी जो भी रैंक है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, उससे आपकी इनकम निकल आएगी, आपकी खरीदने की इनकम। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं आपकी इनकम क्या बनेगी। 50 पीवी की आपने शॉपिंग की, और जब भी मोदी केयर की इनकम कैलकुलेट करनी हो तो पीवी को हमेशा बीवी में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे मोदी केयर में 1 पीवी इक्वल टू 27 बीवी होता है। तो पैसे कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना है, हमेशा पीवी में 27 का मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे हमने 50 पीवी में 27 का मल्टीप्लाई किया और उसके बाद हमने मल्टीप्लाई किया आपकी रैंक, जो कि है 7%। तो इसको टोटल मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो आपके बैंक अकाउंट में पैसा आएगा वो आएगा 95 रुपीज़। ये समझ में आया, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं उस केस को कि मोदी केयर आपने ऑलरेडी ज्वाइन कर रखा हुआ है, 1 महीने हो गए हैं, आपके पास कुछ रैंक आ गई है और आपने जिन लोगों की आईडी लगाई थी उन्होंने भी आगे लोगों की आईडी लगाई, तो आपको कितना पैसा बनेगा। एक चीज़ याद रखिएगा, मोदी केयर में चाहे आप लोगों को जोड़ें या आपकी टीम में जो लोग आ गए हैं वो आगे लोगों को जोड़ें, दोनों के केस में आपके बैंक अकाउंट में पैसा बनता है, लेकिन कैलकुलेशन करने का तरीका
वही है। तो एग्जाम्पल के माध्यम से आप ऑलरेडी मोदी केयर कर रहे हैं, आपकी रैंक है 10% और आपने इस महीने लगभग लगभग 55.5 पीवी की शॉपिंग की। आपने जो पिछले महीने 2 लोगों की आईडी लगाई थी, ए और बी, ए की रैंक 10% है, बी की रैंक 7% ही है। तो ए ने इस महीने क्या किया, ए ने एक नए व्यक्ति को स्पॉन्सर किया जो कि सी है, उसने लगभग लगभग 55.5 पीवी की शॉपिंग की, और बी ने भी एक लोगों को अपने नीचे ज्वाइन कराया जिसका नाम दे देते हैं डी, उसने भी लगभग लगभग 55.5 पीवी की शॉपिंग की। तो अब क्वेश्चन ये है कि आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा बनेगा। चलिए यहाँ एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। आपकी रैंक हुई 10%, तो कंपनी यहाँ पे चेक क्या करती है, डाउनलाइन के नीचे डाउनलाइन या डाउनलाइन के नीचे डाउनलाइन कितने परसेंट रैंक पे है उससे कंपनी को कोई लेना देना नहीं है। आपका जो पहला डाउनलाइन है वो कितने परसेंट रैंक पे है उसके बेस पे पैसा बनता है, और उस डाउनलाइन ने जितने भी नीचे आईडी लगाई होगी वो सारा जीपीवी में काउंट किया जाएगा। तो यहाँ पे ए की बात करते हैं, आपका रैंक है 10%, ए का रैंक है 10%, और ए ने अपने नीचे एक आईडी लगाई जो 7% पे है, तो कंपनी ए की रैंक से चेक करेगी। ए की रैंक है 10%, आपकी रैंक है 10%, दोनों के बीच का डिफरेंस 0%, तो आपको ए की लेग से एक भी रुपए जोड़ने का पैसा नहीं आएगा। अब बी की बात करें, बी है 7% और उसने भी अपने नीचे एक आईडी लगाई थी जो कि 55.5 पीवी की है, वो भी है 7%, तो दोनों की रैंक है 7%। तो बी की रैंक चेक करते हैं डायरेक्टली, बी की रैंक हुई 7%, तो आपकी रैंक 10%, तो दोनों के बीच का डिफरेंस 3% हुआ, तो बी की लेग से आपको 3% का पैसा आएगा, और आपके सामान खरीदने पे आपको 10% का पैसा आएगा। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं इसके ऊपर। तो आपकी इनकम क्या हुई, आपका 55.5 पीवी की शॉपिंग किया, उसको 27 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और आपकी रैंक महीना खत्म होते ही 10% की थी, तो ये टोटल इनकम हो गई 150 रुपये। तो आपके सामान खरीदने का आपको 150 रुपये आ गया। ए के सामान खरीदने का आपको एक भी रुपये नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका रैंक और ए की रैंक बराबर है। बी से 55.5 पीवी का टोटल जीपीवी का बिजनेस हुआ, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 27 से जो कि बीवी है, और 3% डिफरेंशियल अमाउंट से, तो ये लगभग लगभग 105 रुपये हुआ। तो टोटल इनकम जो आपकी इस महीने होने वाली है वो लगभग लगभग 255 रुपये। ये समझ में आया? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए अभी वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा, बहुत ही खतरनाक एग्जाम्पल आपके सामने है, और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं अगर आपने वीडियो को पूरा देख लिया तो आप एपीवी कैलकुलेशन करने के मास्टर बन जाएंगे, आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर जरूर लीजिएगा। चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। आप 10% की रैंक पे हैं, ऑलरेडी आप 10% की रैंक पे हैं, और आपने इस महीने एक भी रुपए का सामान मोदी केयर से नहीं खरीदा। आपने क्या किया, आपने अपने नीचे 2 लोगों को ज्वाइनिंग कराई, बी और सी। बी ने 100 पीवी की शॉपिंग की, सी ने 200 पीवी की शॉपिंग की। तो इन दोनों की शॉपिंग करने के कारण आपकी रैंक हो गई 10%, लेकिन आपने सामान नहीं खरीदा है, तो आपको कितना पैसा बनेगा वो हम समझने की कोशिश करते हैं। तो आपने कुछ भी सामान नहीं खरीदा है तो 0 का 10%, तो 0 पीवी का 10%। अब 100 पीवी का 3%, क्यों? क्योंकि आपकी रैंक 10% है, बी की रैंक 7% है, तो यहाँ पे डिफरेंशियल अमाउंट हुआ 3%, तो 100 पीवी का 3% और 200 पीवी का भी 3%, जो कि टोटल हुआ 243 रुपये। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है, दिक्कत यह है कि आपके बैंक अकाउंट में ये 243 रुपये नहीं आएंगे, भले ही पैसा बन गया हो लेकिन ये नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि आपके बैंक अकाउंट में पैसा आने के लिए कम से कम आपको अपनी आईडी पे 15 पीवी की शॉपिंग करनी थी, लगभग 800 से 900 रुपये का सामान खरीदना था जो आपने नहीं खरीदा है, तो ये 243 रुपये कंपनी अपने पास होल्ड रख लेगी, और ये पैसा आपके बैंक अकाउंट में तभी आएगा जब आप किसी भी मंथ मोदी केयर से 15 पीवी की शॉपिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे पैसा बना लेकिन बैंक अकाउंट में नहीं पहुँचेगा। चलिए अगला एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं, चौथा एग्जाम्पल। अब चौथा एग्जाम्पल क्या है कि आप ऑलरेडी मोदी केयर ज्वाइन कर चुके हैं लेकिन अभी तक आपने बैंक डिटेल नहीं ऐड किया। तो एग्जाम्पल के माध्यम से क्या समझते हैं, यहाँ पे आपने 100 पीवी की शॉपिंग की, आपने 2 लोगों की आईडी लगाई, ए और बी, उन लोगों ने भी 100 पीवी की शॉपिंग की। तो यहाँ पे अगेन आपका पैसा कितना बनेगा उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आपकी रैंक हो गई 10%,
तो 100 पीवी का 10%, आप कैलकुलेशन करते वक्त 27 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा हर पीवी में, ताकि आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिल सके। और 100 पीवी का 3% क्यों? ए से 3% आएगा, क्योंकि आपकी रैंक और ए की रैंक के बीच का डिफरेंस 3% है। 100 पीवी का 3% और बी की रैंक से भी आपको 3% आएगा, तो बी का जी पीवी कितना हुआ? 100 पीवी, तो 100 पीवी का 3%, तो जो टोटल इनकम हो गई 432 रुपए। लेकिन यहाँ पे भी एक क्रक्स है कि ये पैसा आप तक नहीं पहुँचेगा, क्योंकि आपने मोदी केयर में अपनी बैंक डिटेल नहीं ऐड किया, तो कंपनी ये पैसा होल्ड कर लेगी। जब भी आप बैंक डिटेल को ऐड कर देंगे, ये पैसा आपको रिलीज कर दिया जाएगा। ये 4 एग्जाम्पल समझ में आए। इससे खतरनाक एग्जाम्पल की ओर अब बढ़ते हैं, जो आपको सहायता करेगा अच्छे से कैलकुलेट करने का। ये देखिए, बड़ा खतरनाक एग्जाम्पल। आप हैं, आपने 50 पीवी की शॉपिंग की और आपने अपने नीचे 4 लोगों की आईडी लगा दी। 4 लोगों की आईडी लगा दी, ए बी सी डी सब लोगों ने 50-50 पीवी की शॉपिंग की है। तो इस केस में आपका कितना एपीवी इनकम बनेगा, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए, कंपनी सबसे पहले क्या चेक करेगी? कंपनी चेक करेगी टोटल जीपीवी। टोटल जीपीवी होगा 250। और आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा, मोदी केयर में एक फास्टा 10 होता है। अगर एक महीने में आपने 10% रैंक जाने से पहले 240 पीवी का कम से कम बिजनेस कर लिया, तो आप कंपनी के 10% रैंक पे माने जाएंगे। तो यहाँ पे 250 पीवी का बिजनेस करने के कारण आप मोदी केयर के फास्टर 10 कहलाएंगे। आपकी रैंक 10% मानी जाएगी और प्लस आपको 750 रुपये का सामान भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो आपकी रैंक हो गई 10%। ए बी सी डी रैंक की बात करो तो इन सभी लोगों की रैंक होगी 7%। तो आपको सभी लोगों से 3% का डिफरेंशियल अमाउंट आएगा। तो आपकी शॉपिंग का 10%, 50 गुणे 10% प्लस 50 गुणे 3% प्लस 50 गुणे 3% प्लस 50 गुणे 3% प्लस 50 पीवी गुणे 3%। मतलब ए बी सी डी ने 50-50 पीवी की शॉपिंग की थी, तो हर किसी से 3%। तो जो टोटल आपकी इनकम होने वाली है इस महीने, वो लगभग 297 रुपये, हम कह सकते हैं लगभग 300 रुपये की इनकम होगी आपको इस महीने 4 लोगों की ज्वाइनिंग कराने से। ये समझ में आया। एक और खतरनाक एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत खतरनाक एग्जाम्पल जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। मान लीजिए आप डायरेक्टर की रैंक पे हैं, आपकी रैंक 16% है और आपने 6 लोगों की अपने नीचे आईडी लगाई है, 6 लोगों की टीम ऑलरेडी आपकी चल रही है। तो उस केस में कितना पैसा बनेगा, बड़े सरल शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आप हैं 16% रैंक पे और आपने इस महीने 100 पीवी की शॉपिंग की और आपकी 6 लेग ऑलरेडी खुली हुई है। ए 7% पे है, बी 10% पे है, सी 13% पे है, डी 15% पे है, ई 7% पे है और एफ 16% पे है, वो भी डायरेक्टर है। तो इस केस में आपका कितना पैसा बनेगा वो समझ लेते हैं। तो एक प्री कंडीशन लेके चलते हैं। ए का जीपीवी है 200, बी का जीपीवी है 400, सी का जीपीवी है 900, डी का जीपीवी है 1000, ई का जीपीवी है 100 और 16% पे जो एफ है उसका जीपीवी 1500 है। तो कितना एपीवी इनकम बनेगा वो समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, अब हम आपकी इनकम कैलकुलेट करते हैं। आपकी इनकम क्या है? आपने 100 पीवी की शॉपिंग की है और आपकी रैंक है 16%, तो 100 पीवी गुणे 16%। अब एक से टोटल आपका बिजनेस हुआ है 200 जीपीवी का, उसकी रैंक है 7%, आपकी रैंक है 16%, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हुआ? 9% का। तो 200 पीवी का 9% ए से आएगा आपको, ठीक है। प्लस अब बी की बात करते हैं। बी की रैंक है 10%, आपकी रैंक है 16%, तो दोनों के बीच का डिफरेंस 6% का। तो जो इसने 400 जीपीवी का बिजनेस किया है उसमें 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, 6% का, तो 400 गुणे 6%। तीसरी सी वाली लेग को देखते हैं। सी की रैंक है 13%, आपकी रैंक है 16%, तो यहां पे डिफरेंशियल इनकम क्या हुई? 3%, तो 900 का 3%। डी की बात करें, डी की रैंक है 15%, आपकी रैंक है 16%, तो 1% का यहां पे आएगा, 1000 पीवी का 1%। और लास्ट में अगर हम बात करें ई की रैंक है 7%, जीपीवी है 100, रैंक डिफरेंस हुआ 9%, तो 100 पीवी गुणे 9%। लेकिन एफ से आपको एक भी एपीवी इनकम नहीं आएगी, क्योंकि ये लेग आपकी डायरेक्टर लेग कहलाएगी, तो यहाँ पे आपको एपीवी इनकम नहीं मिलेगा। तो इसको चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर सारे को कैलकुलेट कर लेंगे, आपके शॉपिंग करने का 432 रुपये, ए से 486 रुपये, बी से 648 रुपये, सी से 729 रुपये, डी से 270 रुपये और ई से 243 रुपये, सबको जोड़ देंगे तो जो एपीवी इनकम बनेगा वो लगभग 2800 रुपये बनेगा।
₹2800 एपीवी इनकम बनेगी। क्योंकि एफ डायरेक्टर रैंक है, उसने 1500 जीपीवी का बिजनेस किया, तो आपकी रैंक सीनियर डायरेक्टर कहलाएगी। और इसके साथ साथ ये पैसा तो आएगा ही आएगा, इसके साथ साथ आपको टीम बिल्डर बोनस पूल, ट्रैवल फंड, घूमने फिरने का पैसा, ये भी इनकम आपके बैंक अकाउंट में एपीवी इनकम के साथ साथ आएगी। तो दोस्तों, आई होप इन एग्जाम्पल के माध्यम से आपको अब समझ में आ गया होगा कि समीर मोदी आज़ादी प्लान 2.0 में कैसे हम एपीवी इनकम को कैलकुलेट करेंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट बनाता रहता हूं। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।